हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की प्रॉब्लम लेंगे। इसके पहले भी हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिए, बट आगे के प्रॉब्लम जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन फिक्स आता है एग्जाम के अंदर। चलो देखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव में क्या है फ्रेंड्स। डिटरमाइन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स एट पॉइंट 3 1 2 इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6 एट द पॉइंट। दोनों के अलग अलग पॉइंट दिए हुए, दो फंक्शन दिए हुए हैं, ऐसा रेडीमेड वेक्टर नहीं दिए हुए। अब यहाँ पे दो फंक्शन है तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तक जो प्रॉब्लम था तो रेडीमेड उसको वेक्टर दे रहा था डी बार, तो जो दूसरा जो फंक्शन है वो डी बार का रोल प्ले करेगा। किसका रोल प्ले करेगा? डी बार का। तो हमको सबसे पहले फाई निकाल लेंगे। तो फाई का वैल्यू क्या है देख लो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, इससे ग्रेड फाइव डायरेक्ट निकाल लूंगा मैं, ताकि आपको पेपर में लिख सकते सर डायरेक्ट, हाँ लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। जैसे आपने डेरिवेटिव लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तो आपको एक्स से लेंगे तो वाई और जेड कांस्टेंट, वाई से लेंगे तो एक्स जेड कांस्टेंट, जेड से लेंगे तो एक्स वाई कांस्टेंट। तो यहाँ से ग्रेड फाइव आ जाएगा। तो ग्रेड फाइव की प्रोसीजर क्या है? ऐसा आई लिख लो, फिर जे लिख लो, देन के लिख लो, ब्रैकेट। तो आप पहले लिखना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डेरिवेटिव लो पूरे फंक्शन को। तो एक्स से जैसे आप डेरिवेटिव लेंगे 2xy, ये जीरो आ जाएगा और ये वाला जेड स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप y से लो तो एक्स स्क्वायर इंटू वन, वाई स्क्वायर का 2y जेड आ जाएगा। देन z से लो, क्योंकि ये तो जीरो आ जाएगा y से लेंगे, तो z से लेंगे तो पहला वाला जीरो आ जाएगा, दूसरे वाले में वाई स्क्वायर बचेगा, और इसके अंदर आ जाएगा आपका विथ रिस्पेक्ट टू z से ले रहे तो 2zx आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे पॉइंट रख देंगे। पहला वाला पॉइंट्स क्या दिया बोलो फ्रेंड्स? पहला पॉइंट्स 3 1 2, तो आपका आ जाएगा ग्रेड फाइव इज इक्वल टू एट पॉइंट। तो जैसे आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू टू का स्क्वायर, क्योंकि z का वैल्यू 2 है, ये z है, हाँ पहला x का वैल्यू, दूसरा y का, तीसरा z का। फिर j, x का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू 2y, y कितना है रे भैया 1, और z का वैल्यू अगेन 2। ये 2 लिखा हुआ है, हाँ ये 2 है सर, z दिख रहा है, हाँ 2 है वो पॉइंट में। अब यहाँ पे आ जाएगा k, y का वैल्यू अगेन 1 का स्क्वायर और 2 z क्या होगा भैया, z एज इट इज 2 है, और x का वैल्यू है आपके पास अगेन 3 है, ये 3 हो गया। तो ये चेक कर लो क्या आएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जा 6 और 6 प्लस 4 10 आ जाता। फिर यहाँ पे आएगा आपके पास 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस ये 13 आ जाएगा, और ये लास्ट वाला भी 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रेड फाइव 13 कैसा आता चेक कर लेना। 1 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, तो ये आ गया आपका ग्रेड फाइव। फिर हम लोग को साई निकालेंगे। क्या निकालेंगे फ्रेंड? साई। इसको नाम दे देना साई, ठीक है ना, क्योंकि ये डी बार का रोल प्ले करेंगे। तो जैसे आपने साई दिए नाम, इसको कैसा लिखेंगे आप? इसको एक्स वाई जेड, ये +6 इधर आया तो -6। अब आपको ग्रेड साई निकालना पड़ेगा। सर ये क्यों? दो फंक्शन दिए हुए थे, इसे दोनों को निकालना पड़ता आपको। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्पेस बना लेंगे थोड़ा, ताकि आपके रॉन्ग ना हो। स्पेस बना के ऊपर भेज दो उसको थोड़ा सा। ठीक है, अब चेक करना फ्रेंड, सेम प्रोसीजर, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। जैसे आपने डेरिवेटिव लिए एक्स वाई जेड से, तो क्या बना? तो ये आ जाएगा ग्रेड साई इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू एक्स से लिए तो यहाँ बचता वाई जेड आई, विद रिस्पेक्ट टू वाई से लिए तो एक्स जेड जे, विद रिस्पेक्ट टू जेड से लिए तो एक्स वाई के। ठीक है, अब उसने बोला एट पॉइंट, एट पॉइंट क्या है? तो अब इसके ऊपर वाले के फंक्शन के पॉइंट अलग थे, नीचे वाले के अलग दिया। नीचे वाले की क्या दिया उसने? यानी सेकंड फंक्शन के दो फंक्शन दिया ना उसने। तो अब इसको 1 2 3 दिया, रख दो वैल्यू। 1 2 3 क्या आ जाता? ग्रेड साई, ग्रेड और ये साई का साइन है, तो 1, तो आई इंटू 2 इंटू 3 प्लस जे इंटू 1 इंटू 3 प्लस के इंटू एक्स वाई 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। तो यहाँ पे देखेंगे अपन क्या आ जाएगा फ्रेंड, 6i प्लस 3j प्लस 2k।
ठीक है। अब इसका आपको क्या लेना है फ्रेंड, ग्रेड साइन, तो इसको नाम दे दो, नाम दे दो इसको डी बार नाम दे दो, हेडेक नहीं रहता, तो ये डी बार आ जाएगा आपका, क्योंकि सेकंड वाला दूसरा जो फंक्शन है वो डी बार का रोल प्ले करता, वो खुद फंक्शन दिया उसको, तो इसी को इसी तरह आपको ग्रेड साइन निकाल लिए, फिर इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, ये डी बार आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, क्या ले लिया फ्रेंड्स, मैग्नीट्यूड, तो जैसी मैग्नीट्यूड लिया आपने तो कितना हो जाता है इसको, 36 प्लस 9 प्लस 4, ये बाहर आ गया तो 7 बचता, 49 आ जाएगा और 7 आ जाता। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला क्या है बोलो फ्रेंड्स, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू, ठीक है, सेम प्रोसीजर है, बार बार रिपीट हो रहा है, एक बार एक्स से लो, वाई से लो, जेड से लो, ग्रेड फाई निकालो, फिर उसके बाद दूसरा वेक्टर देता डी बार देता, उसको सॉल्व करो, तो डी डी ऑफ फाई इज इक्वल टू, दो फंक्शन आए तो कैसा सॉल्व करेंगे इसमें बता दिया मैंने, डी डी ऑफ फाई बोल तो ग्रेड फाई डॉट डी कैप को क्या लिखते हैं, डी बार अपॉन मैग्नीट्यूड्स ऑफ डी बार। अब वैल्यू ले लो, तो पहला वाला क्या वैल्यू है, 10i प्लस 13j प्लस 13k इनटू 6i प्लस 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, क्या था 60 प्लस 39 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 7, इस तरह 13 टू जा। अब इसको सॉल्व कर लो, अब यहाँ पे एक रख दिया आपने तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 प्लस 60 100 यानी 25 125 डिवाइडेड बाय 7, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 125 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है फ्रेंड, इस तरह आपको लिखना है, क्या क्या करना है, सबसे पहले फाइव को सॉल्व कर लिए, दो फंक्शन दे दिए, फाइव को अलग सॉल्व कर लिए, साई को अलग दे दिए, जो दूसरा वाला फंक्शन है उसको इन द डायरेक्शन ऑफ डी बार बोल दिए, यानी डी बार दे दिए, फिर उसका मैग्नीट्यूड, सेम प्रोसीजर इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाई अलग दिया, एट पॉइंट दिया 1 1 1, और सेकंड वाला इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, अब यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है फ्रेंड्स, किस तरह सॉल्व होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में फाई निकाल लेंगे अपन, क्या निकाल लेंगे फाई, सो फाई इज इक्वल टू व्हाट, ई रेस टू 2x माइनस वाई माइनस जेड, हाँ ध्यान रखना माइनस जेड, अब मैं 2 ऐसा लिखूंगा, आपको याद रखना इस तरह 2 लिखूंगा मैं। अब देखना मेरे दोस्तों, तो जैसे आपने लिखे क्या होगा चेक करो, इसको वही सेम प्रोसीजर, पहले पार्शियली पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले x से डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आ जाता डेल फाई बाय डेल एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू x ले देते, ई रेस टू फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था, ई रेस टू फंक्शन एज इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, ये ऊपर वाला टर्म जो है फंक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का कोएफिशिएंट नीचे आएगा, ध्यान रखना आपने, तो ये 2 आएगा। अब y से ले लो, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y ले लो, तो ये क्या आ जाएगा डेल फाई बाय डेल फाई, सेम प्रोसीजर, ई रेस टू फंक्शन का डेरिवेटिव, ई रेस टू फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो भी y का कोएफिशिएंट है वो नीचे आएगा, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है -1 है, इस तरह। ठीक है, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z, इससे लेंगे z से, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेल फाई बाय डेल z इज इक्वल टू सेम अगेन ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू फंक्शन का ई रेस टू फंक्शन, तो ई रेस टू फंक्शन का ई रेस टू फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यानी -1। ठीक है, अब अगेन ग्रेड फाई का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, अरे सर आ रहा है मेरे समझ में, इजी मेथड एकदम, हाँ डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई, अब समझ रहा सर मेरे को, अब आया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता ही एग्जाम के अंदर। ठीक है फ्रेंड, अभी देखेंगे डेल फाई बाय डेल जेड, सबका वैल्यू रख दो, थोड़ी समझदारी दिखाओ आपकी, क्या है आपके पास समझदारी, बताओ मेरे को फ्रेंड, इस तरह करेंगे, सब में कॉमन क्या है, सब में ई रेस टू 2x माइनस वाई माइनस जेड है, तो एक बार लिखेंगे, सब में आप देखेंगे इसमें भी ये कॉमन है, इसमें भी ये कॉमन है, इसमें भी ये, तो आप क्या करेंगे एक बार लिखेंगे 2x माइनस वाई माइनस जेड, बचता क्या, पहले वाले से 2 बचता, तो ये 2 आ जाएगा, दूसरे वाले से -1 बचता तो माइनस जे आ जाएगा, तीसरे वाले से -1 बचता तो माइनस के आ जाएगा। ठीक है, अरे क्या बात है सर, वेरी गुड यार, आ रहा समझ में, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एट पॉइंट बोलो, क्या दे हुआ है फ्रेंड, पॉइंट चेक करो, पॉइंट क्या दे हुआ है, पॉइंट है आपके पास 1, 1, 1 रख दो, जैसे आप ग्रेड फाई का वैल्यू रखेंगे
तो क्या आ जाएगा 1,1 2 -1 -1 2y j माइनस के, तो ये तो e रेस टू जीरो बन जाएगा क्योंकि 2 - 2 क्या हो जाता है जीरो होता है, e रेस टू जीरो 1 होता है, e रेस टू जीरो क्या हो जाएगा 1, तो ग्रेड 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा फिर आपके पास 2y - j के, ये आंसर आ गया आपका ग्रेड 5। अब अभी हुआ क्या प्रॉब्लम नहीं, तो सिर्फ ग्रेड 5 निकला। अब आपको डी बार चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो वो डी बार इससे मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं किस तरह सॉल्व करता, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू दे रहे हैं, तो हमने इसके पहले क्या निकले ग्रेड 5 निकाले। अब मुझे डी बार चाहिए, लेकिन डी बार कैसा निकलेगा, ऐसा एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया, तो फिर आपको एक वैल्यू याद थी, मैंने आपको बार बार बोला, लेट आर बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू रखना है इस तरह। तो आपके पास अवेलेबल है एक्स का वैल्यू कितना है ई रेस टू टी आई हो जाता, वाई का वैल्यू क्या है 2 साइन टी प्लस 1 हो जाता, और z का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स t माइनस कॉस टी, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसको डेरिवेटिव लेना है आपको, क्या लेना है डेरिवेटिव, क्योंकि टेंजेंट दिया उसने, एक बार क्वेश्चन को समझ दो क्या दिया उसने। उसने बोला इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब टेंजेंट कर्व क्या रहता है, आपको एक बार r का डेरिवेटिव लेते हैं डी आर बाई डी टी, सबसे पहले वीडियो में बताया मैंने आपको, ठीक है। r बार का आपको डेरिवेटिव लेंगे तो टेंजेंट आ जाएगा, तो उसको नाम t बार भी दे सकते हैं डी बार भी दे सकते हैं। हमने क्या करे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, अब डेरिवेटिव ले लिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी आ गया, तो जैसे आपने डेरिवेटिव ली तो डी आर बाई डी टी आ गया, डी आर बाई डी टी को क्या बोलता ई रेस टू टी का डेरिवेटिव माइनस ई रेस टू माइनस टी आई हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, 1 का 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों 1 का क्या आ जाएगा टी का 1 आ जाएगा, कॉस का माइनस साइन माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये के बार, ठीक है। अब उसने बोला टी इज इक्वल टू 0 बोला, तो रख दो टी इज इक्वल टू 0, जैसे आप 0 रखेंगे तो आई हो जाता है, लेकिन आपके लिए लिखकर बता रहा हूँ ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन 0, ठीक है। तो इसको नाम या तो टी बार नाम दो या डी बार दो, तो डी बार सबसे बेस्ट है, सब में डी बार ही दे रहा है सर, टेंजेंट है तो टी बार दो ना, टी बार भी दे सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, टी बार दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने इसको टी बार बोल दिए ये टी बार हो जाएगा। अब टी बार का वैल्यू क्या होता है देखो मेरे दोस्तों, ई रेस टू 0 तो 1 होता, तो ये माइनस आई हो जाएगा, बार देना कंपलसरी है, कॉस 0 1 होता तो कॉस 0 ये 2j हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड साइन 0 0 होता तो ये 1 के हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका टी बार। अब यहाँ से मैग्नीट्यूड भी ले लो ताकि आपका हेडेक नहीं रहता, जैसे आपने मैग्नीट्यूड लिए -1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर है इसलिए ब्रैकेट देना तो रॉन्ग नहीं आता, तो ये हो जाएगा √6 हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में लिखना। अब आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या था फ्रेंड्स, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू, तो देखना डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई क्या था ग्रेड फाई डॉट टी कैप को लिखते हैं टी बार अपॉन मैग्नीट्यूड्स ऑफ टी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टी बार, तो आपका ग्रेड फाई क्या था 2y, एक करो 2y माइनस जे माइनस के तरह था, टी बार का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स माइनस आई प्लस 2j प्लस के डिवाइडेड बाय √6, डिवाइडेड बाय √6, तो ये कितना आ गया आपके पास -2 -2 -1 डिवाइडेड बाय √6, वही कोएफिशिएंट आईजे के डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करो, तो -5 अपॉन √6 डी बाय डी ऑफ 5। अगर आप वीडियो को पहले वीडियो से फॉलो कर रहे हैं तो पूरा बेसिक भी क्लियर करते हुए चला, मैंने डॉट प्रोडक्ट क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है सब बताया आपको मैंने, ठीक है। इस तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू e raised to 2x cos yz एट ओरिजिन। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया, एट ओरिजिन बोला, ओरिजिन बोले तो जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 रहते हैं, ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, सेम टेंजेंट वाला है यानी आर बार आएगा कंपलसरी, तो सबसे पहले अपन फाई ले लो, फाई किस तरह लेंगे e raised to 2x होता cos yz होता, अब डायरेक्ट लेंगे अपन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y and z, ठीक है। क्या करेंगे मेरे दोस्तों, तो ग्रेड फाई सेम प्रोसीजर, पहले आई लिखना फिर जे लिखना फिर के लिखना यहाँ पे, ठीक है।
अब मेरे दोस्तों यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स से ले रहा, ये तो वाई जेड है, कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट है मल्टीप्लीकेशन में, तो जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ई रेस टू टू एक्स का ई रेस टू टू एक्स इंटू टू, और ये कॉस वाई जेड एज इट इज आएगा। ठीक है? अब पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई से ले लो, तो वाई बोले तो कॉस के एंगल में है, तो कॉस फंक्शन अप्लाई होगा, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ई रेस टू टू एक्स कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन वाई जेड होता। अब विथ रिस्पेक्ट टू y से ले रहे तो y का कोइफिशिएंट मल्टीप्लाई में आता, x से लेंगे तो x का कोइफिशिएंट, तो काय का y का कोइफिशिएंट क्या है यहाँ पे, y के बाजू में क्या है नंबर, तो z है, तो z मल्टीप्लाई में आएगा ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला वापस e रेस टू टू एक्स ले लो, विथ रिस्पेक्ट टू z से ले रहे तो z का में cos का एंगल है, cos का डेरिवेटिव क्या होता माइनस साइन होता, y z हो जाता। अब विथ रिस्पेक्ट टू z ले रहे तो z का कोइफिशिएंट यानी y आ जाएगा इनटू y। ठीक है, अब इसको प्रॉपर वे में लिख लो, इस तरह लिखेंगे सब में, तो पॉइंट भी रख दो, मैं बोला कहाँ है, देख रहा करे एट पॉइंट, बोलो पॉइंट क्या दे हुआ है मेरे दोस्तों, पॉइंट दे हुआ है 0 0 0 ओरिजिन, तो चेक करना, तो ई रेस टू जीरो क्या हो जाता, जीरो हो जाता है, टू बचता, कॉस जीरो हो जाता, आई बचा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ई रेस टू जीरो साइन जीरो इंटू जीरो ही आ जाता, प्लस माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस ई रेस टू जीरो साइन जीरो, और ये जीरो, वाई और जेड का वैल्यू भी जीरो, एक्स का वैल्यू भी जीरो, तो ये सब क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे टू इंटू वन टू, तो सिर्फ टू आएगा आंसर, क्या आएगा टू आए, बाकी जीरो जे और जीरो के लिख लो इसको। ठीक है, मिसिंग टर्म को जीरो करके लिखते हैं अपन, बाकी वो टर्म तो जीरो हो जाता, तो ये क्या आ गया आपका ग्रेड फाइव आ गया, क्या आ गया फ्रेंड ग्रेड फाइव, टू वाई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के। अब उसने बोला इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, तो इसको भी ले लेंगे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट उस पे लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया, सेम क्वेश्चन है, इसके पहले पढ़ाया मैंने, तो सेम क्या करेंगे, आर बार इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे और जेड के, लेट आर बार बी एनी वेक्टर इन द स्पेस, ऐसा लिख लेना आपने, या इन द रीजन ऐसा भी बोल सकते हैं, आर बार ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी जे प्लस ए टी के। ठीक है, सेम इसको डेरिवेटिव लो, टेंजेंट है इसलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ले लो, जैसे आपने डेरिवेटिव लिए तो डी आर बाय डी टी आता, अगर आप डेरिवेटिव लेंगे इससे साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, और टी का डेरिवेटिव वन आ जाएगा। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे ए सब में दिख रहा है और टी का वैल्यू भी गिवन है, तो इसको टी बार नाम दे दो, टी बार दे दो उसको नाम, और ए कॉमन निकाल लो सब में से, ए बार नहीं नॉट ए बार, इट इज ओनली ए कॉस टी, टी का वैल्यू क्या है पाई बाय फोर है, देखो सामने लिखा हुआ है पाई बाय फोर, ये हो जाएगा मेरा कॉस पाई बाय फोर प्लस माइनस साइन पाई बाय फोर जे, और यहाँ पे आ जाएगा ओनली के, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू है ही नहीं, और ए कहाँ गया सर ए बाहर ले ली। अब कॉस पाई बाय फोर साइन पाई बाय फोर आपको वैल्यू याद होना नहीं है, याद है तो कैल्सी में रख देना, वन बाय रूट टू आ जाता, ये भी वन बाय रूट टू आ जाएगा, और ये के बार, ठीक है, वन बाय रूट टू या टू बाय रूट टू देता उसको, टू बाय रूट टू बोले तो वन बाय रूट टू होता, कैल्सी में टू बाय रूट टू देता हूँ इसका, टू बाय रूट टू, तो आपको वन बाय सॉरी इस तरह देता हूँ रूट टू बाई टू देता, सॉरी हाँ रूट टू बाई टू देता, तो आप उसको वन बाय रूट टू लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आपका, अब इसका वही सेम प्रोसीजर, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड कैसा लेंगे, टी बार का मैग्नीट्यूड, ए तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, वन बाय रूट टू का स्क्वायर वन बाय टू होता है, इसका भी स्क्वायर वन बाय टू होता, वन बाय टू प्लस वन बाय टू प्लस वन, इस तरह चेक कर लेना, वन बाय रूट टू का स्क्वायर ये माइनस है तो ब्रैकेट में लिखना और इसको लिखना, तो इसका आंसर इसको सॉल्व करेंगे अगर आप कैल्सी में, तो ये टू दे देगा रूट टू हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ वन होता, वन प्लस वन टू हो जाता, तो आपका टी बार आ गया। अब बोलो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई क्या होता है, बोलो मेरे दोस्तों ग्रेट फाई डॉट टी बार अपॉन मैग्नीट्यूड्स ऑफ टी बार, वही टी कैप को मैं टी बार यूनिट वेक्टर है तो टी बार अपॉन मैग्नीट्यूड्स ऑफ टी बार ले लो, तो ये आ गया। सर ये यूनिट वेक्टर क्या रहता है, डायरेक्शन शो करने के लिए रहता है बेटा,
इसलिए उसको अपन टी बार से भी डिवाइड करते हैं ताकि उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता। ठीक है, अब वैल्यू रख दो। अब पहला वाला वैल्यू क्या था, ग्रेड 5 का चेक करो। ग्रेड 5 क्या था, 2 आया था ओनली, 2 आया था। ये तो एडजस्टमेंट के लिए लिखा है मैंने ऐसे, तो ये 2 आया था। अब ऐसा लिख लिए 0j प्लस 0k। क्यों लिखते सर, वो डॉट प्रोडक्ट लेते टाइम अच्छा लगता, ताकि और कुछ नहीं, यानी 0 से मल्टीप्लाई हो जाता हूँ। टी बार का वैल्यू पता है आपको, बोलो। ए बाहर आ जाएगा 1/√2i 1/√2j प्लस k ओनली, कॉमन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a√2। ये देखो a√2 कितना प्यारा आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आई का कोएफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1/√2 आएगा, बाकी सब तो 0 आएगा, नहीं भी लिखे तो चलता। इस तरह यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को, तो ये √2 ये नीचे आ जाता, तो 2/√2 इंटू √2 हो जाता। अब √2 इंटू √2 क्या होता फ्रेंड, 2 होता, तो ये √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 2 भी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई क्या आ गया आपका, 1 आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।